सबसे ज़्यादा जो भी ट्रेंड चला हुआ है वो है स्किल जॉब का। और स्किल जॉब हर कंट्री में डिमांडेड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और जो भी ट्रेंड में चल रही है वो स्किल जॉब चल रही है। अनस्किल का बहुत रेयर है, चलता है, बिल्कुल चलता है, बट अगर आप कंपैरिजन करो स्किल के साथ तो स्किल जॉब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और स्किल जॉब में जो डिमांडेड आती हैं वो भी हम आपको डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, नई नई वैकेंसीज देते रहते हैं। बट दुख की बात यह है कि हमें स्किल बंदे मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा उनको एडवर्टीजमेंट करते हैं, तब जाके मुश्किल से क्रीम प्रोफाइल ही मिलती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो स्किल जॉब की डिमांड है और जो उसका एक वीज़ा का सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें आप यूँ लगा लो कि आपका गारंटेड वीज़ा ही है। कुछ पूछते हैं कि मैम हम गारंटेड वीज़ा क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं जॉब देते हो। देखो, गारंटेड वीज़ा कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी एजेंट होगा वो आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि एम्बेसी के जो डिसीजंस होते हैं वो अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में होता है सिर्फ एक कोशिश करना आपके लिए, चाहे वो स्किल में है अनस्किल में है। लेकिन हाँ, मैं डिफरेंसेस ज़रूर बता देती हूँ स्किल और अनस्किल की, जो पहले भी मैंने आपको बताए थे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि जो अगर आप स्किल जॉब में अप्लाई करते हो तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं और वीज़ा सक्सेस रेशो क्या होता है, हम एक एस्टिमेट दे सकते हैं उन दोनों की कंपैरिजन करके चले तो। और जो स्किल जॉब की है वो डिमांड अपने चलती रहती है। अनस्किल में हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम हमारा सिलेक्शन करवा दें, जैसे तैसे हम ले लें, और उसके बाद वेट करने के बाद अगर रिजल्ट नेगेटिव जाते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, प्रोफाइल पे भी डालते हैं, और फिर हम सबके लिए बुरे बन जाते हैं कि इतना टाइम वेट करने के बाद हमारा वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये अभी नॉर्मल है, बिल्कुल चलता है ये ऐसा। बट हाँ, अभी मैं फिर से आपको स्किल और अनस्किल से रिलेटेड आज सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं और अनु आपके साथ EU वीज़ा कंसल्टेंसी से आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, मे भी आप उनको ध्यान से सुनो और उन चीज़ों को एप्लीकेबल करो अपने लाइफ के अंदर, अमल में लाओ उन सब चीज़ों को। बिल्कुल। तो अभी मेरे पास अभी स्टार्टिंग करते हैं हम स्किल जॉब की वैकेंसीज से, जो भी हमारे पास लेटेस्ट आई है, जिनके लिए हम सामने आए हैं, और वो है बेल्जियम कंट्री। आपको भी पता है यूरोपियन कंट्री है, सेनेगन में भी ऐड है, और बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल स्मॉल कंट्री है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और उसकी जो अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो हम फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल क्रीम कंट्री है, जिसके अंदर यूँ बोल सकते हैं आप एक अच्छी हाई फाई प्रोफाइल, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए आपको इंग्लिश मस्ट। जैसे हमने जो हमारे पैम्पलेट आज डाले हैं, देखे होंगे आप सबने, उसमें हमने लिखा हुआ है कि वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और जो जॉब आई है वो स्किल में ही आई है, जैसे ब्रिक लेयर की आई है। ब्रिक लेयर आपको पता है एक स्किल जॉब है, और कारपेंटर की है, वो भी एक स्किल जॉब है। और ये जो कंट्री होती है, जैसे बेल्जियम हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, नीदरलैंड हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल बंदों को बुलाती है। मोस्टली केसेस में स्किल ही आती है। बिल्कुल, अनस्किल बंदों को ये वेलकम नहीं करते हैं अपनी कंट्री में, क्योंकि इनको भी बिल्कुल क्रीम प्रोफाइलें चाहिए, अच्छे बंदे चाहिए जो इनका काम एक अच्छा रन कर सके और जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। तो नॉलेज होल्डर्स को ही बुलाया जाता है। और बूचर मैम आप शायद फॉरगेट कर गए। बिल्कुल, मैं सब बताऊंगी डिटेल में। मुझे जैसे जैसे चीज़ें याद आती है मैं वो कंटिन्यू रखूंगी, और बीच में बिल्कुल मैम हेल्प करते रहते हैं हमेशा की तरह कि ये वैकेंसीज है, इनके अंदर ये है, डिमांड्स है, रिक्रूटमेंट है, जो भी है। तो अभी अपने पास बेल्जियम में 3 अलग अलग वैकेंसीज आई है, जो कारपेंटर की और ब्रिक लेयर की, जिसमें 3 कारपेंटर चाहिए। और इसमें एक ये चीज़ भी है कि आपको बहुत मतलब ह्यूज डिमांड में बंदे नहीं चाहिए इनको। जैसे 3 आ गई डिमांड, 4 आ गई, वो जल्दी फिल भी हो जाती है। जैसे जितना आप वेट करते हो ना कि लग्जमबर्ग की वैकेंसी निकले, बेल्जियम की वैकेंसी निकले, बट उनकी जो एक लिमिट में वो मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बल्क में वो बोलेंगे कि हमें ये वैकेंसी चाहिए, इनको फिल कर दो, नहीं आएंगे नहीं मैम ऐसे वैकेंसी। बिल्कुल, अभी भी जैसे 3 कारपेंटर की डिमांड इन्होंने की है, 3 आपको ब्रिक लेयर की है, और बूचर की है। 10 बंदे इनको बूचर के चाहिए। तो अगर जो भी इस लाइन में है वो आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड है। और दूसरा, अगर मैं आती हूँ सैलरी के ऊपर, तो सैलरी इन कंट्रीज़ की हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। बहुत रेयर वैकेंसी निकलती है, बट निकलती है तो एक अच्छे पैकेज के साथ निकलती है। और जो अभी बेल्जियम में सैलरी है वो 1500 यूरो है विद ओवर टाइम।
और इसमें मैं बिल्कुल ऐड करूंगी मैम कि लो बजट है। और हाँ, ये लो बजट में है, मेन थिंग ये है। और दूसरा, आप अगर बोलोगे, आपका ये भी क्वेश्चन होगा जो मैं अभी रिप्लाई कर रही हूँ साथ के साथ, कि लो बजट है बट कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 6 मंथ का है, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक ही कंपनी में बिना भागे 9 मंथ तक आप अगर जॉब करते हो कंटिन्यू, तो वो आपका रिन्यू भी हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि 6 मंथ का है। 6 मंथ आपको वो चेक करने के लिए वैलिडिटी देते हैं कि क्या आप उस जॉब के लिए कैपेबल हो, क्या आप उस जो जॉब के जो एक बोलते हैं कि उनको जो बंदे चाहिए, क्या आप वो उसके अकॉर्डिंग उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा स्किप हो गया था दिमाग वो माइंड से। तो जैसा मैम ने बोला कि क्या आप उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उनके ऊपर खरे उतरते हो, तो उस हिसाब से वो 6 मंथ का टाइम पीरियड देते हैं। अगर उस टाइम पीरियड में आपका बिहेवियर, आपका काम करने का तरीका, अगर सब चीज़ें अच्छी नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल निकाल देते हैं वहाँ से, आपको वापस आना पड़ता है, आपकी टिकट भी करवाई जाती है, आपको वापस आना पड़ता है। आप कंटिन्यू करने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और आप भागने वालों में नहीं होने चाहिए, ये सोच के कि मैं और कंट्री में चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो जो जॉब अच्छी मिल रही है वहाँ आप जॉब कीजिए, अपना सिलेक्शन करवाइए। अगर अच्छे से ये काम करते हैं तो मैम फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और फैसिलिटीज़ से नाम याद आया कि मुझे इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ये सब कंपनी की साइड से मिलेगा। लेकिन जो नहीं मिलेगा, जो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, वो होता है फूड, वो आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें एक चीज़ है, आप पूछोगे पीसीसी कब चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी चाहिए, और वो भी कब चाहिए, जब आपका सिलेक्शन डन हो जाता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद आपको पीसीसी अप्लाई करनी है, उससे पहले नहीं करनी है आपको पीसीसी अप्लाई। और इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो मैम वो पूरे करेंगे। और दूसरा, एक और कंट्री भी लेके आया मैम आपके लिए, जो मोस्टली पूछते हैं कि क्या कपल जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी मैं बता देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो रहते हैं। जो बेल्जियम है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका पासपोर्ट चाहिए, जो कि हर किसी के लिए चाहिए होता है, हर कंट्री के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट में जो पीसीसी, वो मैम ने बताया ही है कि ये आपका सिलेक्शन होने के बाद में चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस की। बिल्कुल मैम। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी एक फोटो चाहिए, इंट्रोडक्शन और वर्किंग वीडियो ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैम ने बताया है आपको कि इंग्लिश इसमें चाहिए ही चाहिए, तो वो आपकी वीडियोस के अकॉर्डिंग ही वो चेक कर लेंगे कि इंग्लिश है या नहीं है। ये मस्त चीज़ें हैं। इसके अलावा एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड यही नफ है, बस इतना ही चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट में चलते हैं हम अल्बानिया, उसके बारे में बताना चाहूँगी। बिल्कुल, कपल्स जो कि हमेशा ही क्वेश्चन करते हैं कि हम एक साथ जाना चाहते हैं, और कपल के लिए वैकेंसीज अभी हाउस कीपिंग में होटल लाइन के अंदर बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आप जाना चाहते हैं तो अल्बानिया के अंदर, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है मैम, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अंदर भी वो जा सकते हैं और आगे मूव भी कर सकते हैं। देखो, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि आप कितना अच्छा काम करके देते हो और एक साल तक वहाँ पे कंटिन्यू काम करते हो, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि भाई अच्छे बंदे यहाँ पे आए और एक लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ में जुड़े रहें, काम करें। वो बुलाते किस लिए, इसीलिए उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास बंदे टिकने वाले, और हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आगे मूव करने वाले ना हो। और हमारे ये रहता है कि वहाँ सैलरी अच्छी मिल रही है या उस कंट्री में अच्छी है, तो हम ये कोशिश करते हैं जहाँ गए हैं वहाँ पे टिक के काम नहीं करते, आगे मूव करते हैं। इसलिए वो एक कंडीशंस लगाते हैं आजकल, एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देते हैं, टाइम पीरियड में आपको चेक करते हैं कि क्या आप कैपेबल हो उनके अकॉर्डिंग। कपल्स के लिए एक और अच्छी बात है मैम इसके अंदर कि वो टीआरसी बनने के बाद अपने बच्चों को भी वहाँ पे बुला सकते हैं। ये भी उनके लिए एक बेनिफिट ये है। एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि कुछ केसेस में होता है कि आप बच्चे को नहीं लेके जा सकते या वाइफ को नहीं लेके जा सकते। इसमें कपल एंट्री करके जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आप वहाँ चले जाते हो, और टीआरसी का लगभग जो 10 से 15 दिन का टाइम होता है, उस टीआरसी बनते ही आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो, जैसा मैम ने आपको बताया। बिल्कुल। और ये इसके अलावा सैलरी वगैरह भी इनकी डिस्कस कर लेते हैं। जो सैलरी है वो 500 यूरो में बोलूँगी, यूएसडी से स्टार्ट होती है, यूरो में भी मिल सकती है, लेकिन हमें यूएसडी ही बताया गया है तो हम वही बताएंगे। और उसके अलावा इनको फूड, अकोमोडेशन, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो अलग से आपका एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा नहीं है। फिर आपको इसमें नेक्स्ट जो इंश्योरेंस होता है, मेडिकल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो इसके अलावा भी आप जाना चाहते हैं तो वो है आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें भी पीसीसी हमें चाहिए, बट वो भी चाहिए आफ्टर सिलेक्शन, पहले पीसीसी नहीं रिक्वायर्ड है इसके अंदर भी। तो आप अगर इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। और कॉल कब करना है?
10 to 6 बिल्कुल ऑफिस टाइम में करना है आपको। बिल्कुल कोशिश कीजिए आप 10 to 6 ही कॉल करें, क्योंकि उसके बाद में अभी जैसे सोनू सर सारी इंक्वायरीज लेते हैं तो वो भी कंटिन्यू पूरे दिन कॉल सुनते हैं, तो आप प्लीज़ उनको 6 बजे के बाद कॉल ना करें। आपका जो भी मैसेज हो वो आप मैसेज ड्रॉप कर दें, नेक्स्ट डे आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। मे भी रात को ही वो कोशिश करते हैं रिप्लाई देने की, बट फिर भी इन केस नहीं रिप्लाई मिलता है तो आपको सुबह मॉर्निंग में मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं, बट प्लीज़ 10 to 6 ही कीजिए। और मंडे टू सैटरडे, संडे को जो भी क्वेरीज हो आपकी आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि संडे को एक दिन तो हमें दीजिए बिल्कुल रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सारे दिन हम आपको अपडेटेड चीज़ें बताते रहते हैं, वैकेंसीज डिटेल देते रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। और जो भी बेल्जियम में और अल्बानिया में जैसे हमने बताया अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए 20 फ़रवरी से पहले। उसके बाद अगर आप आते हो, क्योंकि ये वैकेंसीज फिल हो जाती है। और एक बात मैम, जो रशिया वाली वैकेंसीज हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा टाइम हमें और मिल गया है, तो आप अगर रशिया में इंटरेस्ट रखते हो, जैसे कुछ कॉल्स आई भी थी जब इनका रजिस्ट्रेशन फुल हो गया था उस टाइम पे, तो वो अभी आके कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो ट्रैक्टर ड्राइवर की वैकेंसीज थी, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस टाइम पे मैम के साथ जैसे मैं नहीं थी, मैं सबमिशन की तैयारी कर रही थी, मेरे नेपाली ब्रदर का वो परमिट आया था, अभी रेडी है सब डॉक्यूमेंट, और 12 को बिल्कुल आपसे 13 को सॉरी 13 को सबमिशन पे ज़रूर मिलते हैं आपसे, वीडियो के थ्रू रूबरू होंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, लास्ट में 5 तारीख के बाद मैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर आपको क्रोशिया से रिलेटेड, क्लाइंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयर से रिलेटेड लगा लीजिए, एम्बेसी से रिलेटेड लगा लीजिए, ओवरऑल जान सकते हैं आप। बिल्कुल कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी। मैं बहुत मन था मेरा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आपने हमें एक बिग थैंक्स बनता है जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि हम 5000 के नज़दीक हैं। बिल्कुल तो वो बहुत खुशी हुई देख के कि आप हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इवन हमारी 4 बंदों ने मेंबरशिप भी ले ली है और सुपर थैंक्स भी देते हैं हमें, तो सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। और कुछ भी जानना हो, पूछना हो, कुछ भी चेक करना हो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इवन काफ़ी सारे बंदे हैं मैम, ये भी कमेंट आया है, वो भी मैं एक बार मेंशन करना चाहूँगी कि 152 डेज़ हो गए हैं, हमारा वर्क परमिट रिलीज़ नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के ये कमेंट आए हैं, तो उनको भी हम बोलना चाहेंगे कि आप फ़ोन करिए और पता कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काफ़ी बार ये हो रहा है कि वहाँ पे वर्क परमिट डिले हो रहे हैं, मेनली जयग्रब के अंदर काफ़ी टाइम लग रहा है, डिले हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और कोई और रीज़न है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं उस चीज़ का। ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से अप्लाई किया है आप लोगों ने, बट हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। बिल्कुल। और अभी के लिए थैंक्स, और बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से, एंड थैंक यू सो मच।